बॉस ने एम्प्लॉइज को कुत्ता बना दिया, जमीन पे ने कहा। देखो तुमको एक चीज़ बताते हैं, जो थंबनेल देख के आया उसके बारे में बताते हैं। गूगल पे लिखो ऑफिस सीसीटीवी इंडिया वायरल, फिर लिख दो POR, ठीक है। उसके बाद उसमें जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें इमेज सेक्शन में जाओ, ठीक है। और तुम उसमें देख के तुम्हारा गांड फट जाएगा। पता है क्यों? तुम्हारा दिल टूट जाएगा एक्चुअली। उसमें काउंटलेस वीडियो है जिसको देख के तुम्हारा छाती में छेद हो जाएगा। लिटरली बता रहे हैं, एक बार देख के देखो। एज क्या है? जितना 20-22 की फ़ीमेल है जो अभी अभी जॉब पकड़ी है, वो जॉब पकड़ने के बाद तुरंत लंड पकड़ लेती है। मतलब परसेंटेज इतना ज़्यादा हाई है। अब इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न भी है। लॉजिकल रीज़न है, हमेशा इमोशनल रीज़न नहीं होता है फीमेल का, लॉजिकल रीज़न भी होता है। बताते हैं क्या है। लाइफ हार्ड हो जाता है उसका, और वो लंड हार्ड नहीं की अपने ऊपर वाले का, तो लाइफ हार्ड हो जाता है उसका। उसको बेंच पे रख दिया जाता है। बेंच पे रखने का मतलब बेंच पे नहीं, मतलब कि उसको समझो तो प्रोजेक्ट में उसको मतलब दिक्कत होने लगता है उसको जॉब में। आसान भाषा में बोले तो टर्मिनेशन, बहुत बहुत रिस्क है उसके साथ। उसको हार्ड प्रोजेक्ट में दे दिया जाएगा जिसमें उसका फट के चार हो जाए। इसलिए उसको कंप्लाई करना ही पड़ता है। और ख़ास करके अभी जो बहुत सेक्टर चल रहा है, अभी टॉप पे चल रहा है तुम्हारा IT, सेकंड पे चल रहा है तुम्हारा पुलिस डिफेंस, थर्ड पे तुम्हारा टीचर, फोर्थ मतलब हम तो बोले तो लगभग नहीं 99% सेक्टर है जिसमें फ़ीमेल मतलब पैर निकाली जॉब के लिए, काम ख़त्म। 99%, 1% बच सकता है, हो सकता है तुम्हारा निराला केस तुम बचा हुआ है, मे बी। सिर्फ सेल्स टारगेट मीट नहीं होने के लिए। ये पेरम्बलूर केरला का एक वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला कुछ खास नहीं है, तुमको भी पता है। ये सब टाइप का आते रहता है सीन। ये कौन है? इसको पहले भी देखे हैं। और मैं बता रही हूँ ये हरासमेंट वाली चीज़ें, क्यों ना मुझे कहीं पे भी हाँ, एक और चीज़ बताते हैं तुमको। फीमेल लोग का बहुत कंप्लेन होता है कि जॉब में हमको ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम एक्सपेंसिव हो। फॉर एग्जांपल तुमको एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। अभी सेल्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मेल अगर जा रहा है सेल्स करने बाहर पे, डोर टू डोर सेल्स का बात कर रहे हैं, तो उसको टॉयलेट वगैरह करने के लिए रोड पे ही मुँह देगा वो, ठीक है। फीमेल को क्या चाहिए? उसको होटल चाहिए। मतलब हम ही बताते हैं आर्टिकल कहाँ देखे थे। उस आर्टिकल में अच्छे से पूरा कॉस्ट के साथ अपना एक्सप्लेन कर रहा था, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि हम क्यों हायर नहीं कर रहे हैं मतलब फीमेल को, क्योंकि मतलब उसको था न्यूज़ रिपोर्टर कुछ था उसका जॉब, हमको याद नहीं है अच्छे से। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई फ़ीमेल को अगर रखते हैं तो उसके लिए हमको रूम बुक करना पड़ता है, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ है, ये वो, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। हाथ पकड़ लेता है। और ये हैरेसमेंट का तो तुम देख ही लिया। और मुझे एक दिन दिवाली के दिन पहले उसने प्रपोज कर दिया और मैं आंखें भी ऊपर नहीं कर पा रही, आई एम शिवरिंग। और ये आदमी हंस रहा है। इट्स लाइक सर, दिस इज नॉट फनी। आज भी इंडिया के टॉप कंपनीज में 67% केसेस आर पेंडिंग क्योंकि पॉश क्लॉजेस आर इनकम्प्लीट एंड वेरी डेंजरस। सेकंड केस, ये कोई जेल नहीं बल्कि एक इंडियन ऑफिस है जहां बॉस ने एम्प्लॉइज को रात भर कैद कर दिया, कहकर जब तक काम खत्म नहीं होता ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते। लॉक क्यों किया भैया? बिना परमिशन के नहीं जाने देना। अच्छा, किसकी परमिशन? ताला लगाने को बोला है। ये शॉकिंग इंसिडेंट गुरुग्राम के एक एडटेक कंपनी का है। थर्ड केस, जून 2025 बैंगलोर, एम्प्लॉय ऑलरेडी रिजाइन। हम IT सेक्टर से थे तो तुमको IT सेक्टर का एक चीज़ बताते हैं, क्यों तुम लोग का गांड फाड़ा जाता है। हम उसका सीक्रेट तुमको बताते हैं। सीक्रेट तुम लोगों को भी पता है लेकिन तुमको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ ये है ना बाबू कि तुम रिप्लेसेबल है तो तुमको पता ही है, लेकिन बात है कि तुम्हारे इस पोजीशन के लिए ना पीछे भीड़ लगा हुआ है भाई। रिज्यूमे फेंका हुआ है पीछे, लिटरली टेबल पे भी नहीं रखा हुआ, पूरा फैला हुआ है रिज्यूमे से। तुमको अगर मेरा पसंद नहीं है, मेरा डोमिनेंस तो तुम निकलो ना यहाँ से। इस टाइप का सीन है, ठीक है। IT अभी उसमें टॉप पे चल रहा है क्योंकि बाकी ऐसा सेक्टर में इस टाइप का कंपटीशन नहीं है। क्योंकि तुम देखा होगा तुम्हारे इधर भी ऐसा है कि अदर ब्रांचेज का कोई मैकेनिकल है वेंचर घुस गया कंप्यूटर में, कोई इधर है कोई उधर है वेंचर, कोई केमिकल है वो भी घुस गया इसी में। तो ये है तुम्हारा डिमांड सप्लाई वाला है भाई। बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया है इधर इंडिया में, जिसको देखो वेंचर सब कंप्यूटर साइंस लेके बैठा है। तो लो
आखिर जॉब तो लिमिटेड है ना भाई, एक सीट के लिए 500 आदमी पीछे खड़ा है, तो तुम तो जहाँ भी नाकुन नुकुर किया तो तुमको तो निकाल ही देंगे ना। अब तो ऊपर से 500 लोग के साथ अब एआई भी आ गया है लाइन में। अब बताओ, छोड़ो अभी इसको, क्या ही एक्सप्लेन करें, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक कहाँ था अपना, छिनाड़ वाला टॉपिक कहाँ है? I'm just lazy. ये भाई इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, केस वेस कर सकती है ये, लेकिन ये सब पागलपन में मत आओ। ये कहती है कि इसका कोर्स ले लो और तुम कंसिस्टेंट हो जाएगा। मादर चोद, नहीं होगा तुम कंसिस्टेंट, नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। हम बताते हैं कैसे होगा तुम। एक ही है तरीका, उसके लिए कोई कोर्स नहीं खरीदना, हम तुमको बताते हैं। तुमको पता चल जाएगा कि तुम कितना बड़ा चूतिया है। रात में कल का टास्क बस लिख दो, एक छोटा सा पेपर निकालो, उस पर लिख दो कल क्या क्या टास्क है तुम्हारा, कोई भी टास्क, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हम नहीं कह रहे हैं कि तुमको टास्क को देखते रहना, नहीं, बस लिख दो और कल हो के उसी टाइम पे एक बार देख लो टिक लगा कि नहीं लगा। नहीं लगा तो तुम चुतिया है। तुम सोच रहा है कि कोर्स खरीद लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चुतिया बनते रहेगा। मैं चुत वो अमीर बन जाएगी, फ्लैट ले लेगी, तुम लौड़ा घिसते रह जाना। मादर चुत। मोर कॉमन देन वी थिंक। इस कैटेगरी को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिड यू नो, एक सर्वे के हिसाब से एप्लीकेंट्स जिनके डेंटल इम्परफेक्शंस होते हैं उनकी हायरिंग की प्रोबेबिलिटी 52% कम होती है एज। हाँ, स्पॉन्सरशिप आ रहा है इसका। वो छोड़ो, डेंटल वेंटल को छोड़ो, हम तुमको बताते हैं ब्यूटी। यस, फीमेल की ब्यूटी पे ही हायरिंग होता है। हम मानते हैं थोड़ा सा तुम लग रहा हो, नहीं हम तो कलवा को भी देखे हैं कि वो तो नौकरी उसको मिल गया। मिल जाता है भाई, मिल जाता है, क्योंकि भाई होल इज होल, लेकिन फिर भी समझ रहा है। कैनरा बैंक से तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल लीक हुआ था जिसमें बॉस सीधे कह रहा है भाड़ में जाए तुम्हारी फैमिली, बैंक ने तुम्हें हाँ भाई, तो ये हर जगह हो रहा है। ये तो तुम देखा होगा, गरियाने लग रहा है। नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? अभी छोड़ो भाई। अराउंड 55% इंडियन एम्प्लॉइज रेगुलर। हाँ भाई, देख लिया, हमको छिनाड़ा वाला टॉपिक दिखाओ ना। मेन तो वही टॉपिक है भाई। इतना स्ट्रगल हम लोग पहले भी झेल रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नया ही चीज़ आया है कि जॉब पे हम लोग का गांड पीटा जा रहा है हम लोग को। नहीं, वो चीज़ कॉमन है। वो उतना कंसर्न नहीं है जितना कंसर्न हो गया है अब कि मैं जो बाहर गांड घिसो और औरत पीछे गांड मरवाए। मैं जो दी तो अनएक्सेप्टेबल। इसको, हाँ, बॉयकट से दूर रहो। जिस लड़की का बहुत छोटा, इसको देख के नहीं बोल रहे हैं हम एक बात बता रहे हैं, वो भी एक अच्छा फिल्टर है। फाइल करना काफी बड़ा रिस्क है क्योंकि सेक्शन 14 के हिसाब। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या भाई, लोग तो टाइम स्टैम्प लगा देना था। वो अनमैरिड लड़कियों से रिप्लेस कर देगा। अगेन सेम। चलो मेन टॉपिक पे आ गया। मेन टॉपिक पे हम तुमको एक खास बात बताते हैं कि आईटी इंडस्ट्री क्या लगभग सेक्टर में वर्किंग वाइफ चीट क्यों करती है, वो हम बताते हैं। बेसिकली कंपैरिजन इफेक्ट है उसमें, ज़्यादा कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। होता क्या है उसमें कि फ़ीमेल जो है अपने मर्द को कंपेयर करती है उस मर्द के साथ जिसके साथ इसको लगता है कि हम इसके साथ भी ज़िंदगी मतलब कुछ बन सकता है, क्योंकि वो तो सामने। फॉर एग्जांपल तुमको एग्जांपल देके समझाता है। हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये बाहर गई काम करने ऑफिस में। यहाँ पे इसको हस्बैंड 2 मिल गया, ठीक है, मतलब इसके माइंड के अनुसार, ठीक है। और ये है पेलने के फेर में। भाई इसको नहीं करना है ब्याह, इसको पता है कि शादीशुदा है, इसको बस चाहिए कि पट पट हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए बस। क्या क्या फैक्टर है जो इस चीज़ को बढ़ाता है? पहला फैक्टर तो तुम्हारा स्ट्रेस है। तुमको पता है, अभी तुम वीडियो देखा, वर्क मतलब स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस रिलीविंग करने के लिए तुम देखा होगा कि ये सब करते आया है सब लोग, ठीक है। बंद कर दो, वो भी ख़राब चीज़ है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बेसिकली वर्क में बहुत स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में तुमको पता है कि फ़ीमेल स्ट्रेस झेल नहीं पाती, उसको चाहिए रिलीज। तो 14 दिन वाला अच्छा से उसका छोड़ो, वो रिलीज़ नहीं, ये वाला रिलीज चाहिए उसको नीचे। तो फिर वो हो गया। अगला मेन रीज़न क्या है बताते हैं, कंपैरिजन वाला। वो ये है एक्चुअली में कि अब तुम देखो डेली मंडे टू सैटरडे या इवन संडे अपने हस्बैंड को ही देख रही है, सुअर, लेजी सुअर की तरह पड़ा रहता है। क्योंकि ये भी तो भाई जॉब में जब भी जा रहा है तो जॉब का वीडियो तो नहीं ना आ रहा है इसके पास कि भाई देखेगी कि भाई जॉब में इसका इज्जत है, मैं जो लोग इसको सलाम ठोक रहा है, ये सब तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है।
नहीं ना दे रहा है। लेकिन ये जब यहाँ जाती है तो ये हस्बैंड 2 है, वो उसको सब देखती है कि भाई इसको तो इज्जत है, ऑफिस में इसको सब पहचान रहा है, सब इसका नाड़ चाट रहा है, हमको भी चाटना है। तो कंपैरिजन देखो, अभी बात समझो। फिर आगे जब भी एक्चुअल में जब भी वाइफ अपने हस्बैंड से मिलती है तो कब मिलती है? जब भी अपना अनगार्डेड फेज में होता है। अनगार्डेड फेज मतलब कि वो एकदम आराम करना चाहता है, एकदम लेजी, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम एम्बिशियस वगैरह, मतलब इसका कुछ भी गोल नहीं, कुछ नहीं, एकदम सूतल रहना है, भाई रेस्ट कर रहा है वो। लेकिन उसको कंपेयर करेगी इसके सबसे क्या बोल सकते हैं, लेजी लम्हे को इसके पीक आवर से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन वहीं डेड हो जाता है फीमेल का, लगभग केस में 90% केस में। और यही होता है फिर तुम्हारा जुदाई। रीजन मैरिड औरतें जॉब को लेकर इतना सीरियस कहाँ होती है? वो छोड़ो भाई, ये क्या है, आई हैव रिपोर्टेड। नहीं है, उसे रास्ते पे सोना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद उसकी सैलरी डीले होती रही, जिस वजह से वो मजबूर हो गया। ओवरऑल ज्ञान ये है, वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। तुम्हारी वाइफ अगर काम कर रही है तो तुम ऐसा कुछ जॉब वॉब पैसा उसे कमाओ कि उसका काम छुड़ाओ। अगर चाहता है कि तुम्हारा लाइफ आगे स्मूथ राइड ले, तब अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा वाइफ किसी पे राइड करे तो कोई बात नहीं है, करो बहन छोड़ो।